देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन हो या उसका किसी शुभ ग्रह या पापक ग्रह से युतिगत संबंध बनना हो या उस पर दृष्टि हो, अर्थात बृहस्पति के स्वयं अथवा उस पर पड़ने वाला प्रत्येक प्रकार का परिवर्तन समस्त चराचर पर गहरा प्रभाव डालता है। भारतीय ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि बृहस्पति जहाँ ज्ञान का देवता है, आध्यात्मिकता का मूल है, वहीं बृहस्पति आपके वैभव का भी कारक है, आपके धन का भी कारक है, आपके संपदा का भी कारक है, आपके जीवन के सभी शुभाशुभ का मूल है। इसलिए जन्म कुंडली में बृहस्पति की शुभता को वरीयता दी गई। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया कि इकलौता ग्रह अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में योगकारी होकर बलवान अवस्था को प्राप्त हो जाए तो सभी ग्रहों की अशुभता भी जातक के जीवन में दुखों का समावेश नहीं कर सकती है। इतनी ज्यादा शुभता, इतना ज्यादा प्रभाव और भी सकारात्मक दिशा में किसी अन्य ग्रह के लिए नहीं कहा गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बृहस्पति वास्तव में जीवन का मूल है। तो आज का जो विषय है वह बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन का है। दर्शकों, मैं आपको याद दिला दूं कि वर्ष के प्रारंभ में बृहस्पति के अतिचारी अवस्था पर मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बृहस्पति अतिचारी गति से 8 वर्षों तक गति करेगा, अर्थात बृहस्पति 12 वर्ष में जो 12 राशियों का परिक्रमण करता है सामान्यतः, वह इस बार 8 वर्ष में ही 12 राशियों का परिक्रमण कर लेगा, अर्थात अतिचारी गति से, या आप ये कह लीजिए द्रुत गति से परिक्रमण कर रहा है गोचर में, जिसके कारण समस्त चराचर, समस्त विश्व में उठापटक की स्थिति बनेगी और वो सारी की सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। लेकिन इसी बीच में बृहस्पति के साथ परम शुभता आने वाली है, अर्थात बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को वर्तमान में जो आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा है वह छोड़कर पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेगा। ये लगभग 18 जून 2026 तक गोचर करेगा। लगभग 10 माह कुछ दिन का, 8-9 दिन का गोचर होगा। पुनर्वसु नक्षत्रों में विशेष रूप से शुभ माना गया है। बृहस्पति स्वयं पुनर्वसु नक्षत्र का नेतृत्व करता है, अर्थात उसका अधिपति है। पुनर्वसु का यदि आप संधि विच्छेद करें तो स्वयं ही इसकी महत्ता बहुत हद तक स्पष्ट हो जाती है। पुनर का मतलब पुनः वास कर, वसु मतलब वास करना, अर्थात पुनः स्थापित होना, पुनः विफलता को सफलता में बदल देना, आपकी नकारात्मक से नकारात्मक स्थिति में व्यापक सुधार होकर पुनः आप अपने स्थिति को प्राप्त, मतलब रिगेनिंग ऑफ ओरिजिनल स्टेटस जिसे कहा जाता है, वह पुनर्वसु नक्षत्र कहलाता है। ये जो नक्षत्र है, जैसा मैंने बताया, इसका अधिपति स्वयं बृहस्पति है और बृहस्पति जब अपने नक्षत्र में परिक्रमण करेगा तो निसंदेह रूप से उसकी जो अपनी ताकत है, अर्थात उसकी जो शुभता देने की प्रवृत्ति है, वह न केवल बढ़ेगी अपितु मल्टीपल ढंग से वो रिजल्ट देगा। कई गुना परिणाम बृहस्पति प्रदान करने वाला कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों पर विचार करना होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि
बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करना निश्चित रूप से शुभता का सूचक है। सत्य की जय के लिए यह सर्वथा ही अनुकूल है। यह बात हमेशा याद रखिएगा। इस समय आप देखेंगे कि आपको राष्ट्रीय परिवेश में भी जितने भी प्रकार की नकारात्मक चीजें होंगी वो सारी की सारी उजागर होंगी, और ये बृहस्पति सत्य की जीत कराएगा। हां, वक्त लगेगा, संघर्ष कराएगा, कठिनता देगा। आपको पहले महसूस होगा कि नहीं, सत्य पराजित होने वाला है, लेकिन अंततः यह बृहस्पति सत्य की जय कराएगा। तो राजनैतिक परिवेश में भी अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो निश्चित रूप से राजनीतिक परिवेश में आप ये कह सकते हैं कि नकारात्मक रूप से यदि कोई भी शासक हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, वह निश्चित रूप से उसका अन्याय जनता के सामने आएगा और न्याय की पुनर्स्थापना की तरफ बृहस्पति का यह गोचर लेके जाएगा। अर्थात इस बृहस्पति के गोचर में जब वह पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेगा 18 जून तक, तो आप देखेंगे कि विश्व मानचित्र में भी बहुत सारे ऐसे समझौते होंगे जो सर्वथा ही सबके लिए कल्याणकारी है। जो दमनकारी राष्ट्र हैं या जो स्वयं के हिसाब से विश्व को चलाना चाहते हैं, उनका मान मर्दन भी होगा, निश्चित रूप से होगा, और उन्हें विवश होकर न्याय के मार्ग को चुनना होगा। ये निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा। अब आइए कि प्रत्येक राशि पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो बिना समय गंवाए हम लोग प्रत्येक राशि के लिए बृहस्पति का यह गोचर कितना उपयोगी है यह जान लेते हैं। जय महादेव दर्शकों, सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बताया, तो आपको इस बात को लेके कोई संशय नहीं होना चाहिए कि यह निश्चित रूप से शुभता का समय है और किसी भी स्थिति में, कितनी भी बुरी स्थिति में आप क्यों न हो, आपके ऊपर अधिक कर्जे हों, आप बार बार प्रयास करके भी थक चुके हों, आपकी स्थिति बिल्कुल ही नहीं सुधर रही है, सामाजिक मान मर्यादा सारा स्टेक पर पड़ा हुआ हो और हर तरफ से अगर आप निराश हो गए हों, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो समय है उसमें आप पुनः एक बार पूरे आत्मविश्वास और पूरी ऊर्जा के साथ लगिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, धैर्य रखना होगा। तो इस क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि। देखिए, मेष राशि का अधिपति मंगल है और आपकी राशि से नवम और द्वादश दो राशियों का नेतृत्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं। एक तरफ वह जहां आपके भाग्य के संचालक हैं, वहीं पर वह आपके द्वादश भाव को भी नियंत्रित करते हैं। तो बृहस्पति की बलवती अवस्था में निश्चित रूप से भाग्य के सहयोग से न केवल आपके बिगड़े कार्य बनेंगे, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी आपके चरित्र में, आपकी आदतों में, आपके व्यवहार में व्यापक सुधार देखा जाएगा। आध्यात्मिकता की तरफ आप बढ़ेंगे, नैतिकता की तरफ बढ़ेंगे, आप अधर्म का मार्ग छोड़ेंगे, आपके अंदर जो बुरी प्रवृत्तियां हैं वो खुद ही आपको बोध होने लगेगा और धीरे धीरे बुरी प्रवृत्तियों से पीछा छुड़ाने का प्रयास भी आप करेंगे। अर्थात ये समय आपके पूर्ण सुधार के लिए
न केवल कल्याणकारी है बल्कि प्रगति के लिए भी अत्यंत लाभदायी कहा जाएगा। 10 महीने के इस समय को आप अपने जीवन का स्वर्णिम काल बनाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करिए और सार्थक प्रयास करिए। बृहस्पति के साथ एक सावधानी जरूर जान लीजिएगा आप कि बृहस्पति कुमार्ग पर चलने पर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आप कितना भी श्रम करिए, कितना भी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए, लेकिन अंततः परिणाम आपको नकारात्मक मिलेगा। इसलिए धैर्य रखिए और पूरे मनोयोग से कार्य करिए। कठिन से कठिन लक्ष्य भी आप प्राप्त करने में सफल कहे जाएंगे। इसी के साथ साथ परिवार में भी मंगल कार्य होंगे। कोई शुभता का कार्य संपादित होगा। घर में पारिवारिक सदस्यों में वृद्धि होगी। विदेश जाने वाले लोगों के लिए भी पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाला बृहस्पति अत्यंत सहायक होगा। यदि आप लेखन का काम करते हैं, मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, कंसल्टेंसी से संबंधित काम करते हैं या किसी प्रकार एडवाइजरी का काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। इस समय जो सावधानी रखेंगे वो बस इतनी बात ध्यान रखिएगा कि अपने बड़ों का निरादर बिल्कुल मत करिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और यदि आप पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर सकते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न करिए तो नियम से तर्पण ही करिए, इसका अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो बृहस्पति आवश्यक रूप से आपके आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। बृहस्पति जो चल रहा आपका कार्य है उसमें प्रगति प्रदान करने के साथ साथ आपको नए कार्य का अवसर भी प्रदान करेगा और वह अवसर आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। वह आर्थिक संपन्नता प्रदान करने वाला निश्चित रूप से सिद्ध होगा। ये साथ ही साथ बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने के कारण आप देखेंगे कि जो आपके घर का माहौल पीछे कई मानसिक मतभेद के कारण जो लगभग बिखराव की स्थिति में आ रहा था वो धीरे धीरे करके परिवार के सदस्यों के बीच में समन्वय स्थापित करेगा, अर्थात मतांतर दूर होंगे और आपके परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहना पसंद करेंगे और परिवार के सभी सदस्यों का आपको सहयोग भी प्राप्त होने की पूरी संभावना कही जाएगी। इसके साथ साथ जीवन साथी का भी आपको अद्भुत सहयोग मिलेगा और दूर यात्रा जो आप करेंगे वह भी बड़ी लाभकारी सिद्ध होगी। धन संचय करने की दिशा में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो शारीरिक अवस्था पर अपने ध्यान देंगे आप निश्चित रूप से यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग जरूर करिएगा। पीछे के जो रोग हैं वह निश्चित रूप से रिकवर होंगे, लेकिन रोग पर ध्यान देना होगा। लेकिन डेवलपमेंट के लिए पुनर्वसु नक्षत्र का यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। देखिए, एक यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह को सुनिश्चित करेगा। यदि लंबे समय से विवाह की प्रक्रिया चल रही है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है तो विवाह के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को बृहस्पति दूर करेगा। इसी के साथ साथ ज्वाइंट वेंचर में कुछ नए कार्य करने से आपका आत्मबल बढ़ेगा,
आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी, छोटी यात्राएं भी बहुत आपको करनी पड़ेंगी जो न केवल कल्याणकारी होंगी अपितु लाभकारी भी बनेंगी। अच्छे अच्छे लोगों से आपके संबंध बनेंगे जो कि भविष्य के लिए बेहतर परिणाम प्रदान करने वाले सिद्ध हो सकते हैं। जीवन साथी का भी पूरा सहयोग मिलेगा आपको। संतान की यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से संतान मतलब पत्नी के प्रेगनेंसी के पॉजिटिव होने की पूरी गुंजाइश कही जाएगी, अर्थात इस समय फैमिली प्लानिंग सार्थक होता हुआ दिखाई देगा। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो निश्चित रूप से अपेक्षाकृत आपके लिए बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर सभी प्रकार से कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। देखिए, एक तरफ आरोग्यता का पूरा सुख मिलेगा, परिवार में भी आपको पूर्ण सहयोग समर्थन मिलेगा। लंबे समय से यदि आप भूमि खरीदने के लिए या मकान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस दिशा में भी आपको सफलता मिलने जा रही है। यदि आप बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलेगी। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफल होने में कोई भी दो राय नहीं कही जा सकती है। पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाला बृहस्पति आपको प्रोफेशनली स्टेब्लिश करने में पूर्ण रूप से सहायक कहा जाएगा। इसलिए यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है और आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप तैयारी करिए और प्रतिदिन यदि ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जप कर सकें तो और भी एकाग्रता बढ़ेगी आपकी और सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो चातुर्दिक लाभ होने की प्रबल संभावना कही जाएगी। चाहे शारीरिक विषय हो, मानसिक विषय हो, आर्थिक विषय हो, सामाजिक विषय हो, पारिवारिक विषय हो, लगभग हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। घर में, समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और इसी के साथ साथ इमोशनल रिलेशंस जो आपके हैं वो बहुत मैच्योर होंगे। यदि आप जीवन साथी की तलाश में हैं तो पूरी संभावना है कि आपके मनो अनुकूल जीवन साथी की तलाश पूरी हो जाए। यदि संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान होने की भी प्रबलतम संभावना कही जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बड़े भाई बहनों से भी पूरा सहयोग मिलेगा। जहां आप नौकरी कर रहे हैं उच्चाधिकारियों से भी पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। रुका हुआ प्रमोशन आपको प्राप्त होगा, अर्थात हर प्रकार से आपका कल्याण होने की पूरी संभावना कही जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाला बृहस्पति आपको आर्थिक पक्ष में निश्चित रूप से बेहतर परिणाम देने का हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन स्ट्रगल कराने के बाद ही यह सफलता देगा। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, कन्या राशि का अधिपति जो ग्रह है उसे बुध कहा जाता है और बुध और बृहस्पति ये दोनों ही नेचुरल होस्टाइल प्लैनेट हैं, अर्थात प्राकृतिक रूप से शत्रु ग्रह है। जैसे ही बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ करेगा वैसे इसमें कोई संशय नहीं है कि आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में, आपके प्रगति के मार्ग में विकास देगा, प्रगति देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो ये दिक्कत देगा वो आपको हैप्पीनेस की प्रॉब्लम देगा, ये दे सकता है। आप देखेंगे कि हमारे अगल बगल सब चीज़ें ठीक है, हम आर्थिक रूप से भी ठीक है, परिवार के सभी लोग ठीक है, आरोग्यता भी है, फिर भी लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, जैसे कुछ आनंद नहीं आ रहा है आपको। यू आर फीलिंग समथिंग लाइक ड्राइनेस, मज़ा नहीं आना जिसे कहा जाता है। आप खुश नहीं हैं, आप आनंदित नहीं हैं,
तो उससे होगा क्या कि आपको जहां 100 रुपए का गेन होना चाहिए वहां 60-70 आते आते ही संभावनाएं समाप्त होने लगेंगी। तो ऐसी स्थिति से बचाव के लिए आप यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर पाएं तो बहुत अच्छा, और यदि नहीं तो प्रतिदिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जप करिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को ये सुनिश्चित करिए कि आप नारायण के मंदिर जाकर पीले फूल की माला अर्पित करिए। इतने से ही आपके अंदर जो ये नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो भाग्य के सहयोग से आपके पूर्व के बिगड़े कार्य भी बनने प्रारंभ हो जाएंगे, नए कार्य का अवसर प्राप्त होगा, संतान की प्रगति से आपको विशेष आनंद का अनुभव होगा, भाई बहनों का भी पूरा समर्थन मिलेगा, नौकरी में प्रोन्नति मिलेगी और धन के लिए किया गया प्रयास निश्चित रूप से सफल होता हुआ आपको दिखाई देगा। यहां पर तुला राशि के प्रत्येक जातक को पाचन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो आपके लिए यह समय अनुकूल कहा जाएगा। बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर आपको कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि इस बात की संभावना है कि आपका ग्रोथ तो होगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपके चलते हुए कार्यों में बाधा भी आ सकती है। अल्पकालिक होगी लेकिन वो मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकती है। आपके समझ में नहीं आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप पूरा एफर्ट कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको। कभी आपके मन में कुछ ख्याल आएंगे, कभी कुछ ख्याल आएंगे, लेकिन धैर्य रखिएगा, आराम से जो है वो आप लगे रहिएगा, सफलता बृहस्पति सुनिश्चित करेगा। यहाँ पर दो बातें विशेष रूप से वृश्चिक राशि के सभी जातकों को ध्यान में रखनी है। एक, कोई भी जोखिम भरा कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं करेंगे, रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई भी नया कार्य करना हो तो पूर्ण रूप से ठोक बजा लेंगे, पहले लॉजिकली जब अपने आप को सेटिस्फाई कर लें तभी कार्य का प्रारंभ करें। और पूरे 10 माह तक तेज वाहन बिल्कुल नहीं चलाएंगे और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य में नकारात्मकता को इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। आप निश्चित रूप से प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय की जरूर किया करिए, और यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बजरंग बाण का 3 पाठ जरूर करिए, और प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप विष्णु मंदिर जरूर जाइए। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो हर तरफ कल्याणकारी परिणाम प्रदान कराने के लिए बृहस्पति सहायक सिद्ध होगा। नई नौकरी दिलाएगा, नए प्रकार के कार्य कराएगा, वैवाहिक रिश्ते में बांधेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे, नए कार्य का अवसर प्रदान कराएगा, आर्थिक क्षेत्र में विकास दिलाएगा, आपका यश बढ़ेगा, आपसे जो रूठे लोग थे या जिनसे असंतोष आपसे था जिनको, वो सभी लोग आपके साथ आना प्रारंभ कर देंगे। अर्थात सभी प्रकार से कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो आपको पुराने कई ऐसे कार्य हैं जिसमें आप विफल हो चुके हैं, आपके मन से बिल्कुल वो कार्य जो है वो हट गया है बिल्कुल कि अब हमसे ये कार्य नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि अचानक उस कार्य में प्रगति होने लगी। जो कभी
जिनको आपने 10 बार काम कहा और पीछे उन्होंने नहीं किया, वो खोज के आपका काम करना प्रारंभ करेंगे। कूटनीतिक रूप से आपको विशेष सफलता भी बृहस्पति दिलाएगा। और यदि कहीं आप एकेडमिक फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष उल्लेखनीय सफलता भी बृहस्पति दिलाने वाला कहा जाएगा। भूमि का भी लाभ देगा, गृह सुख देगा और परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपके द्वारा जो लगातार प्रयास किया जा रहा था उसमें सफलता दिलाएगा। जीवन साथी से जो मानसिक मतभेद लंबे समय से आपके चल रहे थे वह भी धीरे धीरे करके समाप्त होंगे। यहाँ पर बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लंबी यात्रा बहुत सोच विचार कर किया जाए और यदि बहुत आवश्यक न हो तो अवॉइड किया जाए। प्रतिदिन यदि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़कर जप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का एक माला जप जरूर करिए। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो आपको भी बृहस्पति चातुर्दिक सफलता प्रदान कराने वाला सिद्ध होगा। शत्रुओं का समन करेगा, आपके मार्ग में आ रही बाधाओं का नाश होगा और यदि आप कहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपको दिलाने वाला कहा जाएगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे और आप आध्यात्मिक झुकाव की तरफ, आपके अंदर आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव भी बढ़ेगा। तीर्थाटन का लाभ आप ले सकते हैं और परिवार के सम्मति से कोई नया कार्य भी प्रारंभ होने की पूरी संभावना कही जाएगी। अर्थात यह गोचर आपके लिए अनुकूल कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो आपके लिए यह गोचर कल्याणकारी कहा जाएगा, लेकिन बहुत उल्लेखनीय सफलता देने वाला नहीं कहा जाएगा। यह आपको बहुत प्रगति न प्रदान करके आपको संतान से लाभ दिलाएगा, आपको धर्म से लाभ दिलाएगा, आपको मित्रों से लाभ दिलाएगा, आपके परिवार के सदस्य आपका जो है वो लाभ कराएंगे। लेकिन आपके द्वारा किया हुआ कार्य लगभग पूर्व की भांति ही मध्यम फल प्रदान करने वाला ही कहा जाएगा। इसमें यदि आप कहीं रिलेशनशिप में हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा, अन्यथा आपके साथी से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है और परमानेंट ब्रेकअप की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रतिदिन आपको ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का एक माला जप करना चाहिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु के मंदिर जाकर दर्शन अवश्य करना चाहिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो यह अत्यंत लाभकारी गोचर सिद्ध होने जा रहा है। एक तो आपको यदि शरीर में पहले कहीं कोई निर्बलता है, आप अस्वस्थ हैं तो रिकवरी बहुत तेज करेगा। दूसरा, आपके द्वारा जो पेंडिंग काम है उसमें आपको सक्सेस दिलाएगा और फॉर्चून का कोऑपरेशन बढ़ जाने के कारण आपकी अपेक्षा से अधिक बेहतर आपको परिणाम भी प्राप्त होने की पूरी संभावना कही जाएगी। यदि लंबे समय से आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, कोई भवन खरीदना चाहते हैं, कोई दुकान खरीदना चाहते हैं तो उस दिशा में भी आपको सफलता दिलाने वाला कहा जाएगा। यहाँ पर बृहस्पति की अनुकूल अवस्था आपके प्रगति के लिए बेहतर है, लेकिन आपके पेरेंट्स के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा निगेटिव कहा जाएगा। पेरेंट के स्वास्थ्य में नकारात्मकता के कारण थोड़ा मानसिक रूप से आप परेशान जरूर रह सकते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको नियमित रूप से भगवान बृहस्पति का एक माला जप जरूर करना चाहिए। कोई भी मंत्र, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः ही जपिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की एक माला जरूर करिए।
यहाँ दर्शकों मैं एक बात जरूर बता दूं कि जो भी हमने आपको राशिफल बताया वह चंद्रमा पर आधारित था, और उसमें भी एक भेद यह जान लीजिए कि जिन जातकों के जन्म कुंडली में बृहस्पति योगकारी है, अर्थात बृहस्पति केंद्र अथवा त्रिकोण का मालिक है, शुभता की अवस्था में बैठा हुआ है, शुभग्रह से दृष्ट है, उनके लिए यह गोचर अद्भुत लाभ देगा। और मेरे द्वारा जो बताया गया आपको राशिफल है उसका अधिकतम परिणाम प्राप्त होगा। धन्यवाद।